हाय एवरीवन, स्वागत है आप सबका फिर से एक नए वीडियो में। दोस्तों आज हम लोग देखेंगे अनुपात और समानुपात से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न ट्रिक के माध्यम से मात्र कुछ ही सेकंडों में लगाने का हम लोग प्रयास करेंगे। तो आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन। दोस्तों आपसे हाथ जोड़ करके निवेदन है, दोस्तों बहुत ही गर्मी में वीडियो बना रहे हैं, आप पूरा वीडियो जरूर देखिएगा। आपसे हाथ जोड़ करके रिक्वेस्ट कर रहे हैं। दोस्तों देखिए पहला क्वेश्चन है, रमन और रानी की आय का अनुपात 2 संबंधे 3 है। यहाँ पे रमन लिख लेंगे, आर मतलब रमन, आय दोनों का नाम रमन है, न, यहाँ पे हम लिख लेंगे रानी, रानी। ठीक है, रमन और रानी के आय का अनुपात कितना है? तो 2 संबंधे 3 है। दोस्तों अब कह रहे हैं दोनों की आय में 4-4 हजार की वृद्धि कर दी जाए तो इसका कितना अनुपात हो जा रहा है? तो इसका अनुपात हो जा रहा है 40-57 हो जा रहा है, यानी कि 40 संबंधे 57 हो जा रहा है। बस इतना ही क्वेश्चन पढ़ना है, इतना ही क्वेश्चन के बाद आपको क्वेश्चन को सॉल्व करते चले जाना है। आइए देखते हैं। अब अगर में हम देखेंगे दोस्तों तो दोनों में 4-4 हजार न जोड़ा जा रहा है, इसमें भी 4 हजार जोड़ा जा रहा है, इसमें भी 4 हजार जोड़ा जा रहा है। पहले जितना अंतर था उतना ही अब भी अंतर होना चाहिए। मान लीजिए कि आपके पास 5 रुपया है और दूसरे फ्रेंड के पास 10 रुपया है, दोनों को 5-5 रुपया मिल गया तो अब आपके पास 10 रुपया हो जाएगा, उसके पास 20 रुपया हो जाएगा। दोनों के बीच पहले वाला ही तो अंतर रहेगा 10-10 रुपये का ना। तो यहाँ पे भी हमारा अंतर क्या होना चाहिए दोस्तों? हमारा अंतर समान आना चाहिए, 1, और यहाँ पे अंतर आ जाएगा आपका 17 का। अंतर तो समान नहीं आ रहा है दोस्तों, ठीक है ना। तो हम क्या करेंगे, 17 से इसमें मल्टीप्लाई करेंगे। तो 17 दूनी यहाँ पे लिख लीजिए, ठीक है, समझने के लिए 34 और 17 तिया 51। ठीक है, हमने क्या किया, इसमें 17 से गुणा कर लिया और इसमें भी 17 से गुणा कर लिया और यहाँ पे लिख लिया। 1 से इसमें मल्टीप्लाई दोनों में करेंगे, यानी कि ऊपर 1 है तो 1 से मल्टीप्लाई करने पे नंबर तो चेंज होता नहीं है, तो हम इसमें मल्टीप्लाई करके फिर यहाँ पे लिख लेंगे 40 और फिर 57 करने 57, ऐसे लिख लिया हमने। अब ध्यान से देखिएगा, अब दोनों के बीच में अंतर कितने का है? तो अब इसके बीच में अंतर देखेंगे तो कितने का है? 6 का है, और इसके बीच में अंतर देखेंगे तो यहाँ पे भी 6 का है, यानी 6 का अंतर किसको रिप्रेजेंट कर रहा है दोस्तों? तो 4,000 रुपये को वो कर रहा है, रिप्रेजेंट कर रहा है। 4,000 का तो वृद्धि हुआ है। 34 में 4,000 जोड़ दिया गया तो 40 आ गया। 51 में 4,000 जोड़ दिया गया तो 51, 57, ये सॉरी 57 है। चौंतीस में 6 जोड़ दिया गया तो 40 आ गया। 51 में 6 जोड़ दिया गया तो यहाँ पे 57 आ गया। अब ये दोनों अंतर सेम है ना, यहाँ पे भी अंतर देखिए, यहाँ पे भी अब अंतर सेम आ जाएगा, यहाँ पे भी दोनों में अंतर सेम आएगा। 34 और 51 में अंतर देखेंगे तो कितना आएगा? देखिए 11 में से 4 गया 7 और 4 में से 1, 17 का अंतर यहाँ पे आएगा, यहाँ पे भी 17 का। अब समान अंतर हो गया। तो अब देखेंगे 6 किसको रिप्रेजेंट करेगा? जितना धनराशि ये वृद्धि किया गया उसी को, तो 6 4,000 को रिप्रेजेंट करेगा। तो 4,000 लिख लीजिए यहाँ पे। तो हमको क्या मालूम करना है? रानी की वर्तमान, रानी यही ना है 51, 51 से उसका कितना हो गया है? 57 हो गया है। तो 57 का मतलब उसका कितना वृद्धि, उसका क्या है, वर्तमान आय कितना है? तो लिखेंगे 57 यूनिट बराबर सीधे सीधे 4,000 बटा 6 अगुणे 57, ऐसे कर लेंगे। अब इसको क्या करना है दोस्तों? आपको बस काटना है, तो काट दीजिए। दुत्याई 6, सॉरी हाँ, दुत्याई 6 और 2 दूनी 4, 2,000, ये 2,000 आ गया। 3 से काटिए, 3 एकन्ने 3 और 3 नवा 27, कितना आ गया दोस्तों? तो ये आ गया 2,000 गुणे 19, इतना आ गया। 19 दूनी 38, 38,000 रानी का आय है। यानी कि इस समय जो वृद्धि के बाद रानी का आय है कितना है? 57 को रिप्रेजेंट कर रहा है, 38,000 है। ऑप्शन नंबर इसमें दिया ही नहीं है 38,000, तो ऑप्शन नंबर डी जो है आपका सही होगा दोस्तों। दोस्तों दिया गया है क्वेश्चन है, ए और बी की आयु का अनुपात 3 संबंधे 1 है। 15 साल बाद उनकी आयु का अनुपात 2 संबंधे 1 हो जाता है। उनकी वर्तमान आयु है। ए और बी, सबसे पहले लिखेंगे, एक ए है और एक ये बी है। इनकी आयु का अनुपात कितना है? तो 3 संबंधे 1 है। अब 15 साल के बाद इनकी आयु का अनुपात कितना हो जाएगा? 2 संबंधे 1 हो जाएगा। देखिए आयु 15 साल बढ़ेगा। मान लीजिए कि आपका आयु जो है 30 साल है और आपके फ्रेंड का आयु जो है 40 साल है,
दोनों का आयु अगर मैं 15-15 साल बढ़ा दें तो अंतर भी तो बाद में सेम ही रहेगा। 30 और 40, 10 का अंतर है। 30 में 15 जोड़ेंगे आ जाएगा 45। अब 30 और 40, 40 में 15 जोड़ेंगे 55। 45 और 55 के बीच भी तो 10 ही का अंतर है। तो यहाँ पे भी इसी तरह से अंतर क्या होना चाहिए, 10 का। यहाँ पे सॉरी 3 और 1 में अंतर कितने का है, 2 का है। तो यहाँ पे भी अंतर कितने का होना चाहिए दोस्तों, 2 ही का अंतर होना चाहिए। लेकिन यहाँ पे अंतर कितने का है, 1 का है। यहाँ पे अंतर आपको 2 का दिया आ रहा है, यहाँ पे अंतर 1 का आ रहा है, जो कि गलत बात है, नहीं आना चाहिए ऐसा। तो 2 से इसमें मल्टीप्लाई कर दीजिए, यहाँ पे 2 से, और यहाँ पे भी 2 से, और 1 से इसमें मल्टीप्लाई कर दीजिए, और 1 से इसमें। 1 से मल्टीप्लाई कीजिए चाहे मत कीजिए। अब देखिए ये कितना आ गया, 3 एकन्ने 3 और रेशियो 1 एकन्ने 1। अब यहाँ पे देखिए 2 दूनी 4 और 2 एकन्ने 2। अब देखिए 3 1 2 4 2 2, 2 2 का दोनों में अंतर आ रहा है, अब समान अंतर आ रहा है। अब यहाँ पे देखिए कितने का डिफरेंस है, ठीक है। यहाँ पे 1 का है तो यहाँ पे भी 1 का है, समान अंतर। यानी कि इसमें भी समान जोड़ने पे ये आ रहा है, इसमें भी समान जोड़ने पे आ रहा है। यानी कि 1 बराबर कितना रिप्रेजेंट कर रहा है दोस्तों, तो 15 साल। यहाँ से यहाँ बढ़ गया कितना साल का वृद्धि करने पर, 15 साल। तो यहाँ से यहाँ तक आने में 1 यूनिट बराबर 15 लिख लेंगे। तो उनकी वर्तमान आयु, दोनों की वर्तमान आयु पूछ रहा है, तो वर्तमान आयु कौन सा है, 15 साल बाद न उनकी आयु का अनुपात 2 संबंध 1 हो जाता है। तो इस समय वर्तमान यही ना है। तो 15, 3 यूनिट बराबर 15 तिया 45, यानी 3 बराबर लिखेंगे 15 गुणे 3, यानी कि 45 साल। तो पहले का उम्र कितना हो जाएगा 45, और दूसरा का 1 यूनिट है तो 1 यूनिट बराबर 15 ही है। तो एक का 45 साल और दूसरे का 15 साल। इस तरह से 45 और 15 साल का उनका वर्तमान आयु है। ऑप्शन नंबर बी दोस्तों इसका सही है। दोस्तों यहाँ पे क्वेश्चन दिया गया है ना, यदि 3 ट्रेनों की गति का अनुपात 5 संबंधे 4 संबंधे 6 है। 3 ट्रेन मान लीजिए कि एक ट्रेन ए है, दूसरी ट्रेन बी है और तीसरी ट्रेन सी है। ये है 5, ये है 4 और ये है 6। रेशियो दे दीजिए इस तरह से। ऐसे हम जानते हैं ना 3 ट्रेनों की गति, चाल, चाल मतलब लिख लीजिए चाल। चाल और समय एक दूसरे से किस तरह से रिलेटेड है, तो चाल जो है समय से, चाल अपन समय, इस तरह से। चाल बढ़ने पर समय घटता है या समय बढ़ने पर चाल घटता है, एक दूसरे से रेसिप्रोकल है ये, ठीक है ना। मतलब व्युत्क्रमानुपाती संबंधित है। एक बढ़ेगा तो एक घटेगा, दूरी समान होने पर। याद रखिएगा समान दूरी दिया हुआ है, दूरी समान होने पर चाल बढ़ेगा तो समय घटेगा, समय बढ़ेगा तो चाल घटेगा, याद रखिएगा। तो इसको कैसे करेंगे, एक दूसरे के क्या है, व्युत्क्रमानुपाती हैं, तो व्युत्क्रमानुपाती रूप में लिख लीजिए। तो ये है आपका चाल का अनुपात, चाल, और यहाँ पे लिख लीजिए समय का अनुपात, समय, ठीक है। तो समय कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 1/5 रेशियो 1/4 रेशियो 1/6। अब देखिए 5 4 6 का एलसीएम कितना आएगा दोस्तों, तो एकदम ध्यान से समझिएगा। एलसीएम आएगा आपका कितना आएगा, 5 3 15 दूनी 30 दूनी 60, 60 आ जाएगा। तो 60 से सब जगह पे मल्टीप्लाई कर दीजिए, सभी नंबरों के साथ 60 से आपको क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है, बस इतना ही करना है। अब 5 से इसको काटेंगे 12 बार में कट गया, 4 से इसको काटेंगे 15 बार में कट गया, 6 से इसको काटेंगे 10 बार में कट गया। कितना आ गया, 12 संबंधे 15 संबंधे 10, तो 12 रेशियो 15 रेशियो 10। ये है उनके समय का अनुपात। अगर में चाल होगा 5 संबंधे 4 संबंधे 6, तो समान दूरी की तय करने में कितना कितना समय लगेगा, तो 12 संबंधे 15 संबंधे 15 का, सॉरी 12 संबंधे 15 संबंधे, ये 10 करने 10 है, 10 का समय लगेगा। ऑप्शन गलत लिख दिया गया है, 12 संबंधे 15 संबंधे 10 ही होगा। गलती से हमने ऑप्शन यहाँ पे गलती लिख दिया है, 15 और यहाँ पे होगा 10। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही है, ऑप्शन नंबर डी जो है आपका सही है। तो दोस्तों रेशियो और प्रोपोर्शन से संबंधित ये सभी प्रश्न आपको अच्छी तरह से समझ में आए होंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ नए प्रश्नों के साथ। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।